अभी मैं जा रही हूँ तीज के लिए रेडी होने। तो अभी मैं अपना लुक थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा साड़ी क्या क्या पहनने वाली हूँ। क्या कर रही हो? हाँ, तो अभी मैं जा रही हूँ मेकअप करने। मेकअप तो मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं, थोड़ा बहुत मैं करूँगी और जो भी थोड़ा बहुत मुझे नहीं आता, आई मेकअप, हेयर स्टाइल वगैरह मेरी फ्रेंड करेंगी। तो जैसे जैसे मैं रेडी होंगी आप लोग साथ शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं लगा रही हूँ, अभी मैंने लगाया है, क्या लगाया है, अभी मैंने लगाया कलर सेंस का प्राइमर लगाया पहले। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन जो कि फिटमी का है। तो इसे पहले इस तरीके से डॉट डॉट कर लूँगी फेस पे। मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तैयार हो रही है। डॉट डॉट कर लूँगी इस तरीके से। और आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ये मेरी छोटी सी बच्ची है, बहुत शैतान है, बार बार बीच में बोल रही है। तुम भी अपना करो बेटा, जाओ। तो इस तरीके से डॉट डॉट कर लेंगे पूरे फेस पे। जाओ, ऐसे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरे फेस पे डॉट कर लिया। और ये मेकअप ब्लेंडर है, इसे मैंने गीला कर लिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसे मैं डैब डैब करके मिक्स करूँगी। देखो बहुत सुंदर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से डैब डैब करके। और मैं यहाँ पे बता दूँ, मुझे उतना मेकअप आता नहीं करना, हल्का फुल्का आता है। और थोड़ी बहुत मेरी फ्रेंड है वो मुझे हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी फ्रेंड आ गई हैं और वो मुझे तैयार करने में काफ़ी मदद कर रही हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ फाउंडेशन वगैरह ही लगाया था और आईब्रो पेंसिल हल्का फुल्का लगा लिया था। ज़्यादा मैं आईब्रो पेंसिल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरी आईब्रो ठीक ठाक है। और यहाँ पर वो मुझे तैयार कर रही हैं, मेरा आई मेकअप किया, बाल बनाया। आई मेकअप उन्हें बहुत ही बढ़िया से आता करने, बहुत ही अच्छा से आईलाइनर वगैरह लगा देती हैं। और उसके बाद बाल बनाया। बाल बनाते टाइम मैंने कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना परेशान कर रहे हैं हम दोनों को। तो उनका भी एक बाबू है, मेरी भी दोनों बेटी यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कुछ रिकॉर्ड कर पाई। उसके बाद यहाँ पर वो मुझे साड़ी पहना रही थी। और ये साड़ी का कहानी मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड, मैंने कोई और साड़ी लिया था तीज में पहनने के लिए, पर अफसोस वो उसका ब्लाउज़ नहीं बन पाया इतनी जल्दी। मैंने ये साड़ी मैंने नहीं ली थी तीज में, मैंने कोई और साड़ी ली थी, तो वो मैं पहनने वाली थी, पर उसका ब्लाउज़ नहीं बन पाया। और ये भी साड़ी नई ही है, इसे भी मैंने एक बार भी नहीं पहना है, लेकिन ये साड़ी मैंने ख़रीदी नहीं है, ये गिफ्टेड साड़ी है। तो मैंने सोचा था इसे किसी और फंक्शन में या किसी और फेस्टिवल में पहन लूँगी। और तीज के लिए ली थी मैं एक अच्छी सी हल्की सी साड़ी, बट वो नहीं बन पाया उसका ब्लाउज, तो मैं नहीं पहन पाई। अफसोस तो है मुझे, बट क्या करें। लेकिन ये साड़ी भी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यही साड़ी मुझे पहननी थी तीज में, शायद इस वजह से नहीं बन पाया उसका ब्लाउज। तो कोई बात नहीं, ये साड़ी कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ बताइएगा, अच्छी लग रही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी और लिपस्टिक वगैरह लगा लिया है। अभी इयररिंग्स पहनना बाकी है, चूड़ी वगैरह पहनना बाकी है। तो फुल लुक मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में, मतलब तैयार व्यार हो के अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बहुत मेकअप अभी बाकी है। जैसे लिपस्टिक अभी मैं लगाई और इयररिंग मैं यहाँ पर पहन रही हूँ। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, इस साड़ी पे मैं अगर गोल्ड वेयर करती तो ज़्यादा अच्छा लगता, या फिर ये आर्टिफिशियल जो मैंने गले का सेट पहना है वो अच्छा लग रहा है, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये गला का सेट मैंने काफ़ी दिन पहले लेके रखा था, अपनी बहन की शादी में रखा था लेकर, लेकिन सभी लोगों ने मना कर दिया नहीं पहनो, अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से मैं नहीं पहनी। लेकिन ये इस दिन पहन रही हूँ मैं, कैसा लग रहा है ये आप बताइएगा ज़रूर। और इसकी इयररिंग काफ़ी भारी थी, काफ़ी हैवी थी, मेरे कान दर्द होने लगे इसे पहनने में, लेकिन कैसा लग रहा है ये आप लोग बताइएगा ज़रूर। उसके बाद यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने तो महावर लगाया ही नहीं है, आलता जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड लगा रही थी आलता, क्योंकि मैं साड़ी पहन चुकी थी और साड़ी पहन के बैठने में नहीं बन रहा था। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई थी इस बार तीज में। ये है मेरा फुल लुक, आप लोगों को कैसा लग रहा है। वैसे तो आप लोगों ने शॉर्ट्स में देख ही लिए होंगे कि मैं कैसे रेडी हुई थी, फिर भी मैं पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की, तो मैंने चौकी लगा दिया है और मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया था। वैसे तो केले के पत्ते का मंडप वगैरह बनाया जाता है, पर मेरे पास केले का पत्ता नहीं था, मेरे पास आम का पत्ता था, तो उससे मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेशन कर दिया है। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर मैं सारा सामान इकट्ठा कर रही हूँ, रख रही हूँ,
क्योंकि यहीं पर मैं हर साल तीज की पूजा करती हूँ। आप लोग पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। ये दिशा काफ़ी अच्छा है, पूर्व पश्चिम की दिशा पूजा में ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ये दिशा काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं सारे फल ला के रख रही थी, क्योंकि सारे फल रख के ही पूजा किया जाता है, अच्छा होता है। उसके बाद मैंने आसन वगैरह लगा दिया है। अब सारा कुछ ला के मैंने यहाँ पे रख दिया है। बस अब थोड़ी देर में पूजा पे बैठूँगी। अभी पतिदेव नहीं आए हैं, उनसे मैंने फ़ोन पे बात किया है, वो आ ही रहे हैं बस। और उसके बाद मैं चुन्नी ओढ़ना भूल गई थी। ये शादी का जोड़ा है वाला चुन्नी है, जिस पे हमारी शादी होती है, इसे ओढ़ के ही पूजा किया जाता है। तो हेलो एवरीवन, तो अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, पूजा पर बैठने। और ये मैंने चुन्नी ओढ़ा है शादी वाला, मेरी जो हम लोग आज के दिन ज़रूर ओढ़ते हैं इनसे, बिना इसे ओढ़े और सिंहोरा का सिंदूर किए मतलब ये पूजा नहीं पूरी मानी जाती है। तो वही मैंने चुन्नी ओढ़ा है और सिंहोरा का सिंदूर लगाया। अब जा रही हूँ पूजा पर बैठने। तो जितना भी होगा आप लोग साथ शेयर करती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। और बस नेता बाबू बन के आया है पहले की तरह राखी में। हाँ, और इधर सारी तैयारियां हो चुकी है पूजा की। यहाँ पर सब कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है बस। आंटी को यहाँ पे देखिए मैंने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया है और मेरी फ्रेंड भी आ गई हैं, उनका बाबू भी आ गया रेडी होके। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कलश बनाऊंगी, जो कलश स्थापित करूँगी उस पर दीपक जलाऊंगी। तो कलश स्थापित कैसे करते हैं, क्या क्या लगता है उसमें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। और अभी पतिदेव भी आ जाएंगे जस्ट थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं आम की जो पत्ती होती है, डाली छोटी सी तोड़ रही हूँ। ध्यान रखिएगा उसमें 5 पत्ते लगे हों, तो उस तरीके से तोड़ के ही और कलश बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कलश लिया है, पीतल या तांबे का कोई सा भी एक लोटा ले लीजिए। और उसको रखने से पहले नीचे रंगा हुआ चावल रख के अष्टदल कमल बना लीजिए, अगर आपको आता है तो। और नहीं आता है तो ऐसे भी आप चावल नीचे रख सकते हैं, रंगा हुआ लेकिन होना चाहिए। उसके ऊपर आप कलश को, जिस भी लोटे को रखना चाहते हैं, जिसका हम कलश बनाना चाहते हैं, उस लोटे को रख के और उसमें जल भर दें। जल भरने के बाद उसमें फूल, अक्षत, पैसा और कसैली डाल के, और चावल रंगा हुआ होना चाहिए तो ठीक है, नहीं अगर रंगा हुआ तो एक चुटकी हल्दी आप दे सकते हैं या एक हल्दी की गांठ दे सकते हैं। उसके बाद आम का जो 5 पत्तों वाला डंठल हमने तोड़ा था उसे रख देंगे, उसमें डाल देंगे। और उसके ऊपर एक चावल से भरा हुआ कटोरी, प्लेट जो भी आपके पास हो उसे रख देंगे। और इसके ऊपर ही हम दिया को जलाएंगे, दिया प्रज्वलित करेंगे। आपके पास मिट्टी का दिया हो तो वो रख सकते हैं, नहीं तो पीतल का भी दिया चलेगा, जैसे आपके पास हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलश बना लिया है। उसके बाद कलश को वस्त्र अर्पित करेंगे, जैसे कि कलावा है उसे तोड़ के कच्चा धागा उसे बांधेंगे। और उसके बाद इसमें सिंदूर लगाएंगे चारों तरफ, 5 टीका करेंगे। अगर आप 5 टीका नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कलश स्थापित कर लिया है। इसके ऊपर अब हम दीप जलाएंगे। और मान्यता ये है कि पूजा में सबसे पहले कलश बनाया जाता है और उसमें दीप प्रज्वलित की जाती है, क्योंकि आपके पूजा के साक्षी यही होते हैं, अग्नि और जल, वायु तो है ही, तो यही सब साक्षी होते हैं आपके पूजा की। तो इसलिए सबसे पहले कलश स्थापित कर ले, उसके बाद पूजा स्टार्ट करें। तो यहाँ पर मैंने मूर्ति, आपके पास फ़ोटो कुछ भी हो तो वो रख दिया है मैंने यहाँ पे चौकी पर, आप भी रख दें इस तरीके से। और कलश स्थापित करने के बाद मैंने यहाँ पर गाय के गोबर से बनाया है गौरा गणेश, यानी गणेश जी और लक्ष्मी जी। तो इसे बिना इनके कोई भी पूजा नहीं पूरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर सभी भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद सभी भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, जैसे कि मैंने अपने भोलेनाथ को चुंदरी यहाँ पर लाल या पीला वस्त्र कुछ भी वो पहनाया है, माला पहनाया है, जनेऊ पहनाया है शंकर जी को। और उससे पहले मैंने यहाँ पर गौरा गणेश जो हमने बनाए हैं गोबर से, गाय के गोबर से,
उन्हें मैंने पूजा किया, उनको वस्त्र वगैरह अर्पित किया। उसके बाद यहाँ मैं शंकर जी की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैंने माता पार्वती की मांग भरी और उसी उंगली से अपने मांग में भी 3 बार सिंदूर लगाया। इसे सुहाग लेना बोलते। ये आप ज़रूर करिए, तीज वाले दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। माता से सुहाग ज़रूर लें। उन्हें 3 बार सिंदूर लगा के और उसी उंगली से 3 बार अपने मांग में भी सटाए। उसके बाद हम यहाँ पर फूल बेलपत्र जो भी हमारे पास है सब अर्पित करेंगे भोलेनाथ को, माता पार्वती को, और जो हम गौरा गणेश बनाए हैं उनको। गौरा गणेश के साथ ही इन सब शंकर जी पार्वती जी का पूजा करते जाएंगे, क्योंकि बिना गौरा गणेश के पूजा के, बिना गणेश भगवान के स्थापना के कोई भी पूजा नहीं पूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर हम सारा कुछ जो भी हमारे पास फल फ्रूट मिठाई वगैरह सब जो भी हम लोग बनाए थे, गुजिया नरसा, ये सारी चीज़ें भगवान को अर्पित करेंगे। इसी के साथ माता पार्वती को पान के पत्ते पर इलायची और लौंग अर्पित करेंगे। और यहाँ पे जो भी हम लाए थे फल फ्रूट वो सब सारी चीज़ें अर्पित मैंने कर दिया है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद जो हमने दान का सामान लाया था उसे भी माता पार्वती को सटा के और फिर हम रख देंगे वहीं पे। तो चौकी पे जगह नहीं था, मैंने साइड में रख दिया है। और वहीं पे अपना सिंदूरा भी रखा हुआ है, और वहीं पे जो अपने सुहाग के लिए जो मैंने चीज़ें ली थी, जो सिंदूर बिंदी चूड़ी अपने लिए, वो भी मैंने वहीं पे माता के पास रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं सब फलों में सिंदूर वगैरह लगा दूंगी। पूजा इसी तरीके से हम लोग करते हैं। हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ मैंने क्यों ये व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार की पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षी और यहाँ पे आप लोगों ने देखा पतिदेव कथा पढ़ रहे थे। कथा तो मैं भी पढ़ सकती थी, लेकिन मैं फास्टिंग में थी तो मुझे प्यास लग जाता बार बार बोलने से, ज़्यादा बोलने से, इस वजह से मैं पतिदेव से पढ़वाती हूँ। उसके बाद पतिदेव आरती करने में मेरी खूब सहायता कर रहे, घंटी वगैरह बजा रहे, कहे कि लाओ मैं बजा दूँगा। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आरती। तो इस तरीके से हमारा तीज का पूजा यहाँ पर संपन्न हुआ। उसके बाद सभी जगह मैंने आरती दिखा दिया, पूजा रूम सभी कमरों में। उसके बाद पति देव की आरती उतारी, उन्हें टीका लगाया और उनसे आशीर्वाद लिया। और मैं देखिए यहाँ पर कैसे आशीर्वाद ले रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अच्छे से आशीर्वाद दीजिए, सिर पे अच्छे से हाथ रख के बोलिए, सुनाई नहीं दिया ऐसे करके उन्हें छेड़ रही थी। और वो भी हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे थे, बोले अच्छे से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो इस तरीके से उसके बाद मैंने थोड़े बहुत वीडियो बनाए अपने पतिदेव के साथ, रील्स वगैरह बनाया। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस बार तीज सेलिब्रेट किया। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, तो अभी पूजा वगैरह हो गया है और काफ़ी देर से मैं इन्हीं कपड़ों में बैठी हुई हूँ। कहते हैं कि पूजा करने के बाद थोड़ी देर पहन के बैठे रहना चाहिए, अच्छा होता है। तो पूजा वगैरह हो गया है और अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो काफ़ी देर से मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, पूजा तो कब का हो गया है। तो मैंने सोचा कि वीडियो का एंड कर देती हूँ और अभी जाती हूँ, चेंज वगैरह करके आराम से सोऊंगी। मतलब सो जाते हैं हम लोग, तो सो जाऊंगी और सुबह उठूंगी सरगी के लिए एकदम मॉर्निंग में 3 बजे। तो फिर देखती हूँ वहाँ से, अगर मन अच्छा लगेगा तो शूट करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर मन नहीं अच्छा लगा तो नहीं कर पाऊँगी, बट देखते हैं, पूरी कोशिश रहेगी शूट करने की, रिकॉर्ड करने की। और कैसा लगा आप लोग को मेरा तीज का लुक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस बार का मेरा तीज बहुत ही बढ़िया गया, मुझे ज़रा भी कुछ फील नहीं हुआ, मतलब प्यास वगैरह ज़रा भी नहीं फील हुआ। बहुत अच्छा लगा मुझे, इस बार का तीज बहुत अच्छे से निकल गया। इसी तरह हर साल जब तक मैं इस संसार में रहूं, इसी तरीके से तीज करते रहूं, बस यही कामना है।
भोलेनाथ से। तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।